वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मानव में लिंग निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दें कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिए, लिंग निर्धारण का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो लिंग निर्धारण का कार्य किसके द्वारा होगा? गुणसूत्रों द्वारा होता है। गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि गुणसूत्र होता है उसका निर्माण किससे होगा। तो आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा डिटेल हमें ध्यान रखनी नहीं है। डीएनए होगा, उस डीएनए में आप ध्यान रखिए, तो डीएनए होगा, उसके साथ में एक प्रोटीन जुड़ता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ करके और न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोसोम का। और न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ेंगे और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है पॉलीन्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। और ये पॉलीन्यूक्लियोसोम मिलकर के एक धागेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रोमेटिन धागों का निर्माण होता है। और क्रोमेटिन धागे होते हैं वे संघनित होकर के और किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? गुणसूत्र के बारे में। यानी गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या होगा? डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन के प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें उपस्थित होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सारे मिलकर के और न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, यानी 6 न्यूक्लियोसोम मिलते हैं, सोलेनॉइड बनता है और बहुत सारे इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम मिलकर के और एक धागेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्रोमेटिन धागे कहेंगे। और क्रोमेटिन धागे होते हैं वे मिलकर के क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और ये गुणसूत्र होते हैं वे जीवों में, आपको ध्यान रखना, 2 प्रकार के होते हैं। तो गुणसूत्र कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, तो ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कि कई गुणों से संबंधित होते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते हैं, उसे हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? अलिंग गुणसूत्र या ऑटोजोन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलिंग गुणसूत्र या इसे हम क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से गुणसूत्र जो कि कई गुणों से संबंधित होते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते हैं, उन्हें हम अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो कि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, उसे लिंग गुणसूत्र कहेंगे या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र को ही हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? एलोसोम के नाम से जाना जाता है। तो सेक्स क्रोमोसोम होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एलोसोम के नाम से जाना जाता है। वे गुणसूत्र जो कि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण का कार्य नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि कायिक लक्षणों से संबंधित होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि लिंग गुणसूत्र सामान्यतः एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो कि किसका कार्य करते हैं? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र होंगे और ये गुणसूत्र किसका कार्य करेंगे? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। सामान्यतः जीवों में ऐसा देखा जाता है। आप ध्यान दीजिए, जीवों में वैसे लिंग निर्धारण के जो प्रकार है उसमें आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है XX XY प्रकार होता है, ये हमें ध्यान रखना है, जो कि मनुष्य में देखा जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो आप ध्यान दीजिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है उसमें गुणसूत्र XX XY होता है, जिसमें आप ध्यान दीजिए नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, जबकि मादा के अंदर दोनों X गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। दूसरे प्रकार का हम देखते हैं कि XX एवं XO प्रकार का होता है, यानी X0 प्रकार का होता है। तो XX एवं X0 प्रकार का, यानी इसमें नर के अंदर केवल एक ही गुणसूत्र होता है X, और जबकि मादा के अंदर 2 X गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है वह किस में देखा जाता है? कीटों में देखा जाता है, ग्रॉसहॉपर में देखा जाता है। तो इस प्रकार से कीटों में या टिड्डे में इस प्रकार का देखा जाता है, ग्रॉसहॉपर में इस प्रकार का देखा जाता है। तीसरे प्रकार का लिंग निर्धारण होता है जिसमें आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना ZZ एवं आपको ध्यान रखना है ZW प्रकार का, और ZZ ZW प्रकार का होता है। ये लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है पक्षियों में देखा जाता है। तो पक्षियों के अंदर आप ध्यान दीजिए तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। और चौथा प्रकार हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है? तो द्विगुणित अगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण, द्विगुणित अगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण।
और द्विगुणित अगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है वह किस में देखा जाता है, ड्रोसोफिला में देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रियाविधि होती है। हमारे सिलेबस में केवल मनुष्य में लिंग निर्धारण है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में स्टडी करेंगे, ये हमें बेसिक बातें ध्यान रखनी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। तो हमें ध्यान रखना है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान दीजिए, मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। आप देखिए, मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कुल गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या होती है मनुष्य में वह 46 होती है, 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य के अंदर उपस्थित होते हैं। मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। इसमें से आप ध्यान दीजिए 22 जोड़े होते हैं वे नर और मादा दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र होंगे वे नर में भी उसी प्रकार के होंगे जैसे कि मादा में होंगे, और ये कायिक लक्षणों से संबंध होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वे नर और मादा दोनों में समान प्रकार के होते हैं। तो ये हमें अलिंग गुणसूत्र, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा हमें ध्यान रखना है, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वे आपको ध्यान रखना है भिन्न प्रकार के होते हैं, और एक गुणसूत्र होंगे वे किसका कार्य करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। वे किसका कार्य करेंगे, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिंग गुणसूत्र या एलोसोम्स गुणसूत्र होते हैं वह कौन सी जोड़ी होती है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वे 23वीं जोड़े गुणसूत्र इस प्रकार के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें से आप ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नर में और मादा में भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है नर के अंदर और मादा के अंदर किस प्रकार से इनमें भिन्नता होती है, नर में, और दूसरा हमें ध्यान रखना है किसमें, मादा में। ध्यान दीजिए, मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितने जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है, यानी 22 जोड़ी होंगे वे तो किस प्रकार के होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 22 जोड़ी होते हैं वे समान प्रकार के, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 44 गुणसूत्र ऐसे होंगे जो कि कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑटोसोम्स गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 44। और आप ध्यान दीजिए, एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र, ये 2 गुणसूत्र होंगे जो कि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये नर में इस प्रकार की परिस्थिति होती है। मादा के अंदर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है 44 कैसे होंगे, ऑटोसोम्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है 2x गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो 2x गुणसूत्र उपस्थित होंगे और 44 कैसे होंगे, ऑटोसोम्स उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दीजिए, इससे किसका निर्माण होगा, ये तो क्या है, जनक है, और जनक होंगे वे अर्धसूत्री विभाजन करके और किसका निर्माण करेंगे, युग्मकों का निर्माण करेंगे। जनन के समय किसका निर्माण होता है, युग्मक का, और नर युग्मक होता है वो शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणु के होते हैं वे 2 प्रकार के गुणसूत्र युक्त होंगे। यानी मनुष्य में नर होता है वह कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है हेट्रोगैमेटिक होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, अर्थात नर होगा उसमें 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक युग्मक बनेगा जिसमें 22 गुणसूत्र होंगे, वो तो कैसे होंगे, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक गुणसूत्र कौन सा होगा, एक्स, तो ये एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु होगा। दूसरा शुक्राणु बनेगा जिसमें 22 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होंगे और दूसरे कैसे होंगे, वाई गुणसूत्र होंगे। तो इस प्रकार से 22 ऑटोसोम्स गुणसूत्र होंगे और एक वाई गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के युग्मकों का यहाँ पर निर्माण होता है। यानी मनुष्य होता है कैसा, हेट्रोगैमेटिक होता है। इसमें एक गुणसूत्र होंगे, आधे गुणसूत्र 50% होंगे, वो तो किस प्रकार के होते हैं, एक्स गुणसूत्र युक्त होते हैं, और 50% होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वाई गुणसूत्र युक्त होते हैं। जबकि मादा के अंदर एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, यानी दोनों जो युग्मक बनेंगे वे सभी किस प्रकार के होंगे, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम्स प्लस कितने होंगे, एक्स। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, गुणसूत्र होते हैं वे बनाने वाले जो युग्मक होंगे उनमें दोनों में समान प्रकार के होते हैं, यानी इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे तो ये कैसा होगा, होमोगैमेटिक होता है। तो मादा होगी
वह कैसी होगी, होमोगेमेटिक होती हैं, जबकि नर होता है वो कैसा होता है, हेट्रोगेमेटिक होता है। अर्थात लिंग निर्धारण का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो संतति का निर्माण होगा उसमें आप देखिए दो प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। एक तो ये परिस्थिति हो सकती है कि उसमें X और X गुणसूत्र, और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है। तो इस प्रकार से 22 और 22 इधर आ गए तो कुल कितने हो जाएंगे, 44 ऑटोजोम्स हो जाएंगे। और उसके बाद में आप ध्यान दीजिए X और X गुणसूत्र, इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर संतति उत्पन्न होगी, वह कैसी होगी, मादा संतति होगी, अर्थात पुत्री उत्पन्न होगी। मादा संतति अर्थात क्या होगी, पुत्री होगी, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए तो यह आपको ध्यान रखना है, अगर नर से यानी शुक्राणु होते हैं वे कैसे होंगे, तो आपको ध्यान रखना वाई गुणसूत्र युक्त होते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर जो है वो संतति होगी, वो क्या होगी, पुत्र होगी, यानी नर संतति उत्पन्न होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से नर या मादा संतति का उत्पन्न होना वह रैंडमली रूप से निर्भर किस पर करता है, शुक्राणु किस गुणसूत्र युक्त होते हैं। यदि शुक्राणु होते हैं उसमें जो शुक्राणु बनेंगे उसके अंदर वाई गुणसूत्र है, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर क्या होगा, नर संतति उत्पन्न होगी। यदि शुक्राणु है वह X गुणसूत्र युक्त है, तो उस प्रकार की परिस्थिति में कौन सी संतति उत्पन्न होगी, मादा संतति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण का कार्य है वह नर के शुक्राणुओं द्वारा किया जाता है, और शुक्राणु के माध्यम से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है और उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो ये हमें डिटेल से इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।